इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। 68,584 किलोमीटर तक फैला ये नेटवर्क 7,325 स्टेशंस के साथ हर साल लगभग 7 बिलियन पैसेंजर्स को सर्व करता है, जो ऑलमोस्ट दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। और इस वक्त इंडियन रेलवेज अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 2.62 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं ताकि रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड और एक्सपैंड किया जा सके। इनफैक्ट अगले 5 सालों में गवर्नमेंट 10 से 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग भी कर रहा है ताकि रेलवे सिस्टम को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ ओवरहॉल किया जा सके। इसकी क्या वजह हो सकती है? इंडियन रेलवेज के लिए रेवेन्यू और ग्रोथ के 2 सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं, पैसेंजर ट्रैवल और गुड्स ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर सर्विसेज से 28% रेवेन्यू आता है और बाकी 72% गुड्स ट्रांसपोर्ट से। गवर्नमेंट का एम है कि 2024-25 में लगभग 830 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसके लिए 400 न्यू एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का प्लान है ताकि ट्रैवल फास्ट और कंफर्टेबल हो सके। और 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज भी किया जाएगा। मतलब काफी स्टेशंस अपग्रेड होंगे ताकि बेटर अम्यूनिटीज, फास्टर सर्विसेज और कंफर्ट मिले सभी पैसेंजर्स को जो हर दिन रेलवेज पर डिपेंड करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट की साइड पर गवर्नमेंट का फोकस है ट्रांजिट टाइम्स और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करके गुड्स ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। एज ऑफ नाउ इंडिया में 27% ऑफ द टोटल गुड्स रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट है कि 2030 तक 45% हो जाए। ये अचीव करने के लिए ट्रैक्स को एक्सपैंड किया जाएगा, फ्रेट ट्रेन्स को तेज बनाया जाएगा और ज्यादा कार्गो टर्मिनल्स भी ऐड किए जाएंगे। इन इंप्रूवमेंट्स का एम है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जीडीपी के 13 to 15% से कम करके 8% तक लाना ताकि सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़े और इंडियन बिजनेसेस ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव हो सके। इस गोल को सपोर्ट करने के लिए एक की इनिशिएटिव है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और डीएफसी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव हाई कैपेसिटी रेल लाइंस हैं। इन चेंजेस का एक डायरेक्ट कनेक्शन है उन कंपनीज से जो इंडियन रेलवेज के साथ काम करती हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज से। और रिसेंटली एनएससी ने निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है जो लगभग 14 पीएसयू कंपनीज को कवर करता है जो कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं, यानी कि सेक्टर्स जो इंडियन रेलवेज की ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हुए हैं। निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स उन पीएसयूज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो निफ्टी 500 का पार्ट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती हैं या फिर जो इंडियन रेलवेज की जरूरतों को पूरा करती हैं। इस इंडेक्स में कोर ग्रुप के स्टॉक्स का वेट 80% तक रखा गया है और नॉन कोर ग्रुप का वेट 20% तक। इसमें सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स में इन्वॉल्व हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स उनकी वेटेज के साथ। अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट कि निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है ओवर 1 and 3 ईयर्स। डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स ने निफ्टी 50 को भी बेयर मार्केट्स के दौरान आउट परफॉर्म किया है। आप इंडिविजुअल रेलवे पीएसयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर में इन्वेस्ट करने का एक और ऑप्शन है थ्रू ईटीएफ या इंडेक्स फंड। ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ लॉन्च किए हैं जो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स को रेप्लिकेट करने का एम करते हैं विद द सेम स्टॉक्स इन द सेम वेटेज। ईटीएफ एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, जिसका मतलब है आप इसे एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं और आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अगर आप इंडियन रेलवेज की ग्रोथ स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं और रेलवे पीएसयूज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक या ट्रेड किए, तो ये ईटीएफ आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड एक और ऑप्शन हो सकता है। ग्रो निफ्टी इंडिया ईटीएफ रेलवे पीएसयू ईटीएफ और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड का एनएफओ पीरियड 16 से 38 जनवरी तक है। स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना ना भूलें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपको इंडियन रेलवेज के सेक्टर के बारे में क्या लगता है, हमें बताइए कमेंट्स में। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।